नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो भाई परसेंटेज में अभी तक हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। आज उस पर कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे। कैसी ट्रिक्स की बात करेंगे? जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई वैल्यू है वो 20% है, ज्यादा या कम किसी से 20% है, ज्यादा या कम, तो आप उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, तो ए यानी अगर 5 है तो बी से 20% ज्यादा है यानी 1 भाग ज्यादा है। ए बी से 20% ज्यादा है यानी ए अगर 5 है तो बी उससे ए बी से 20% ज्यादा है यानी बी अगर 5 है तो ए उससे 1 ज्यादा है यानी ए कितना हो जाएगा? 6। ठीक, बस इतना कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अगर मैं कहता ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% लेस है, 20% लेस है यानी 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। अगर बी 5 है तो ए कितना होगा? उससे 1 कम होगा, ऊपर 1 आ रहा है यानी ए कितना हो जाएगा आपका? 4। टिक। अब देखो इस पर बेस हम कैसे कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं उसकी बात करेंगे। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, इफ ए इज 10% मोर देन बी। ए जो है वो बी से 10% क्या है? ज्यादा है। ए इज 10% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अभी देखो मैंने आपसे क्या कहा, 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10। ए इज 10% मोर देन बी, बी अगर 10 है, ए कितना हो जाएगा? 10 से 1 ज्यादा 11। तो आप कह रहे हैं इफ ए इज 10% मोर देन बी देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब बी जो है वो ए से कितने परसेंट लेस है? बी ए से कितने परसेंट लेस है? बी ए से 1 कम है, नीचे 11, नीचे आपका आ जाएगा 11 और 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 सही 1/11%। या आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 11 से 100 जाएगा 99 टाइम्स, 9 टाइम्स 11 इंटू 9 99 होता है, एक बचेगा तो 9 होल 1/100 11। ये आंसर आ गया, 9 होल 1/11% आंसर आ गया। 100 लिख दिया 11। ठीक है, अब ये जो है ये कॉन्सेप्चुअली अलग पार्ट है। अभी हम लोग इसको ट्रिक से समझते कैसे करेंगे। ठीक, ट्रिक में हम क्या करेंगे, 10% है 1/10, 10% का मतलब 1/10। अधिक है यानी मोर है तो प्लस, अधिक है या मोर है तो प्लस, कम है या लेस है तो माइनस, कम है या लेस है तो माइनस। अब देखो 10 + 1, 10 + 1 11 हुआ, 11 डिनोमिनेटर, 10 + 1 11 नीचे, 1 एज इट इज। आपका आंसर आ गया 9 होल 1/11%। खत्म। कॉन्सेप्ट वही है। अगर बी 10 है, ए उससे 1 ज्यादा, तो 10 + 1 11 हो गया। जितना ये कम है, ज्यादा है, उतना ही ये कम होगा। बात समझो ना, ए बी के बीच में अगर ये 11 है, ये 10 है, अगर ये इससे 1 ज्यादा है तो अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो बी 1 कम है, उससे कोई फर्क पड़ा? एक तो एक ही रहेगा ना, इनका डिफरेंस है। वो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें बस मोर और लेस पता चलता है ना। तो हम कह सकते हैं अगर 1/10 है, ज्यादा है, तो 10 + 1 10 + 1 11 एज इट इज और 1 एज इट इज। और 1 सही 1/11 का मतलब क्या हो जाता है? 9 सही 1/11% आंसर। ठीक है, अगर ये लेस होगा तो माइनस, लेस होगा तो माइनस। एक और सवाल। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ ए स्कोर्स 20% मोर मार्क्स देन बी स्कोर्स व्हाट परसेंट मार्क्स लेस देन। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, मोर है तो प्लस, 5 + 1 6, 1 एज इट इज, 1/6 का मतलब होता है 16 होल 2/3%।
आंसर 1 इज द राइट आंसर। सही है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सवाल, इजली हो जाएगा, आप वर्बली कर लोगे मेरे ख्याल से। अगला सवाल, अब ये लेस आ गया, अब ये लेस आ गया, अब क्या करेंगे? मैंने अभी बताया जब मोर होता है तो प्लस करते हैं, जब लेस होता है तो माइनस करते हैं। तो 20% 1/5 यानी 1/5 20%, लेस है तो माइनस 5 माइनस 1 4 1 एज इट इज, 1/4 का मतलब 25%। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। हम लोगों ने सीखा था ना ये परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो तो आपको याद करने के लिए मैंने बहुत सारा 2 पेज में दिया था, याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और याद नहीं हुआ तो बेटा याद कर लो, क्योंकि जितना आप याद करोगे उतना आप अपने आप कैलकुलेशन को जल्दी करते हुए देखोगे। ठीक, अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं किया क्या है। 20% लेस यानी बी अगर 5 है तो ए उससे 1 कम है, यानी कितना हो जाएगा? 5 से 1 कम 4। डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। देखो a माइनस बी होता है ना ऊपर, डिफरेंस a माइनस बी है, चाहे आप a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस ए लिखो, डिफरेंस तो कॉमन ही रहेगा, तो वो कुछ फर्क नहीं आएगा। तो जो ये ऊपर है वही ऊपर यहां आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर दोनों जगह सेम रहेगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अब क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। मुझे लगता है वैसे वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं होगी, आप सवाल पढ़ोगे और ऐसे चुटकियों में जवाब दोगे। कैसे? इफ इनकम ए इज 25% लेस, 25% का मतलब 1/4, 1 से 4 कम हो गया, 3 नीचे आ गया, यानी 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%। खत्म। क्या है फिर से देखते हैं। इफ इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, इनकम ऑफ ए क्या है? 25% लेस है किससे? बी से। देन इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए? 33, 1/3%। कैसे किया? 25% का मतलब 1/4, कम है तो माइनस 4 माइनस 1 3, 1 ऊपर से एज इट इज आ गया, 1/3 का मतलब है 33, 1/3%। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। चलिए बात करते हैं फिर अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है कि जब कोई दो चीजों के प्रोडक्ट की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? कोई दो चीजों के प्रोडक्ट की बात हो रही हो, तो प्रोडक्ट क्या होगा? दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होगा, गुणनफल होगा, P1 और P2। आपसे कहा जाए कि P1 इंक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी कि एक जो वैल्यू है इसमें से वो बढ़ रही है, पर जो गुणनफल आ रहा है वो उसमें वो फिक्स हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है दूसरी चीज कम हो रही होगी। इसका मतलब क्या है? दूसरी चीज कम हो रही होगी। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा? कम होगा, फैक्ट है। तो अब इसमें लॉजिक हम लोग क्या चलाते हैं? लॉजिक वही रहेगा जो अभी हमने आपको बताया। कैसे? अगर आपसे कहा जाता है, मान लो एरिया है, एरिया क्या होता है? L इंटू बी। मैं बेसिक से बता रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया कांस्टेंट है, लेंथ आपकी बढ़ रही है 10% से, तो ब्रेथ कितने परसेंट से कम होगी? लेंथ 10% से बढ़ रही है तो ब्रेथ कितने परसेंट से कम होगी? अब देखो इसकी अप्रोचेस दो बन जाती हैं। दो अप्रोचेस कैसे बनती हैं? 10% से बढ़ रही है, 10% का मतलब है 1/10। तो मैं मान लूं पहले लेंथ थी 10, अब 1 बढ़ गई तो 11। तो ब्रेथ क्या होनी चाहिए कि कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी पहले ब्रेथ होनी चाहिए 11, अब हो जानी चाहिए 10। पहले होनी चाहिए 11 ताकि ये 10 इंटू 11 110 हो जाए, अब हो जानी चाहिए 10 ताकि 11 इंटू 10 110 हो जाए। एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा एरिया में। बात समझ रहे हो? तो अब आप इसे कैसे कर सकते हो? आप देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। 1/10 है, प्लस का साइन बढ़ रहा है ना, तो प्लस का साइन, 10 प्लस 1 11, 1/11। यहां से देखो 1
और डिवाइड बाय पहले 11 था, 1/11, वही बात आ जाएगी आपकी घूम फिर कर। तो इस यहां पर भी आप वही ट्रिक लगा सकते हो जब ऐसा आता है। इसके लिए आपको कई जगह फॉर्मूले भी मिलेंगे, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। R क्या है? रेट है जिससे बदलाव आ रहा है। R क्या है? रेट है जिससे बदलाव आ रहा है, और ये फॉर्मूलाज भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। चलो अब इस पर बेस सवाल देखते हैं। आ गया सवाल। यहां पे कह रहे हैं यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है। एक आयत है यानी कि क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 20% से इंक्रीज कर दी है, देन बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन कांस्टेंट। आपसे क्या कहा जा रहा है? इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 इंक्रीज हुई है, प्लस, तो 5 + 1 6, 1 एज इट इज। आंसर आपका आ गया 16 होल 2/3%। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम लोग इसको उसी तरीके से करें, बेसिक से देखो, लेंथ और ब्रेथ, पहले 20% का मतलब 1/5, पहले लेंथ थी 5, 5 + 1 अब हो गई 6, तो हमने क्रॉस कर दिया, इस 6 को इधर ले गए, इस 5 को इधर ले आए। देखो 5 × 6 = 30, 6 × 5 = 30। एरिया में कोई इफेक्ट नहीं आया। एरिया पे तभी तो इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ इंक्रीज हुई। तो आप मान लीजिए पहले जितनी लेंथ थी अब वो ब्रेथ हो जाए, और पहले जितनी ब्रेथ थी अब वो पहले जितनी लेंथ थी अब वो ब्रेथ हो जाए, तभी ऐसा होगा। एरिया में कोई फर्क नहीं। अब ये देखो 6 और 5 है, यानी 1 की कमी आई, कितने से? 6 से। बात वही आ जाएगी, हम लोग डायरेक्टली उसको कर लेते हैं। हम लोग को पहले ही पता है कि वैल्यू रिवर्स होगी। जब वैल्यू रिवर्स होगी तो हम ऑलरेडी यही कॉन्सेप्ट है जब लगा रहे थे, ए पहले इतना बढ़ाया गया, अब कितना कम किया जाए। अब ध्यान से देखो, ये 5 है, अब ये 6 हो जा रहा है, ये 6 था अब ये 5 हो जा रहा है, यानी ये यहां से जितना बढ़ाया गया उतना ही यहां से ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वही रिस्पेक्ट आ गया, ये इससे इतना ज्यादा हुआ तो ये इससे कितना कम है, रिवर्स चल रहा है ना। तो बस हम वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा देंगे। मजेदार है। चलो इसी बात पे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज डिक्रीज बाय 10%। अब प्राइस ऑफ द व्हीट क्या हो गई? 10% से कम हो गई। देन बाय व्हाट परसेंट फैमिली कैन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। एक्सपेंडिचर पहले समझो, खर्चा क्या होता है? आप जितना कंजम्पशन कर रहे हैं और जो उसका प्राइस है, आप जितना कंजम्पशन कर रहे हैं जो उसका प्राइस है। आप मान लो चावल का गेहूं का दाम 100 रुपए है और आपके घर में उसकी खपत है 10 किलो, यानी कि आपका खर्चा इस पे कितना हो गया? 10,000 हो गया। आपका खर्चा इस पे कितना हो गया? 10,000 हो गया। सही है, यही बात तो कहा जा रहा है। तो अगर इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट इज डिक्रीज बाय 10%, अब प्राइस ऑफ द व्हीट डिक्रीज बाय 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10, कमी आ रही है तो माइनस, 10 - 1 9, 1 एज इट इज। 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9%। आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक। अच्छा देखो, इसकी एक और अप्रोच होती है, वो भी मैं बताता हूं। एक और अप्रोच क्या होती है कि 100 रुपए की कोई चीज है, 100 किलो कंजम्पशन था पहले, अब वही चीज 10% से कमी आ गई ना, 90 रुपए की हो गई। अब खपत क्या होनी चाहिए? तो आप देखिए, अब आप देखेंगे यहां पे ये 0 से 0 टाइम्स चला जाएगा, 1000/9 आ गया। ये जो x है वो एक्चुअली 100 प्लस इंक्रीमेंट था, ये इधर आएगा तो यहां पे आपका बचेगा 1000 डिवाइड बाय 9 माइनस 100 इक्वल टू इंक्रीमेंट। यहां से आपका बचा 900, 1000 में से 900 चला गया, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100/9। 100/9 का मतलब हो गया 11 होल 1/9%। इंक्रीमेंट आ गया।
तो ये भी एक अप्रोच है, पर वही है लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस अप्रोच को याद रखना है, इससे भी हम बहुत सारे सवाल अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जहां पर ये कांस्टेंट वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी पड़ेगी ताकि उनका व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, शुगर के दाम में कितने का इंक्रीमेंट आया बच्चों? 25% का। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 इंक्रीमेंट आया तो प्लस। देन बाय व्हाट परसेंट अ फैमिली शुड डिक्रीज द कंजम्पशन, कंजम्पशन कितने से कम करना चाहिए? 4 + 1 5, 1 एज इट इज, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन थर्ड 23%। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन थर्ड 20%। क्लियर है? मजा आ रहा है? क्यों? मुझे तो बहुत आ रहा है। ऐसे सवाल आएंगे सर, हम तो ऐसे कर देंगे, एग्जाम में आएंगे। बस हमें ऐसे एग्जाम्स में देखो होता क्या है, हमारे साथ गलतियां ये होती है एग्जाम में कि हम जल्दी कई बार ढूंढने लगते हैं सवाल आसान। ढूंढो मत, आएगा, लेकिन जब आएगा तो वो उसी समय कर दो। ढूंढ के अगर आप सवाल करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं। अब देखो ये थोड़ा ट्विस्टेड एंड टर्न के साथ आ गया। ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कैसे आ गया कि अब कांस्टेंट वाली बात हटा दी। सवाल में क्या कह रहे हैं? इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस इंक्रीज हुआ, एंड द मैन विशेस टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। अब आदमी जो है वो अपना खर्चा केवल 10% से बढ़ाना चाह रहा है। देन बाय व्हाट परसेंट अ मैन शुड डिक्रीज द कंजम्पशन। अब जो आदमी है वो अपने कंजम्पशन को कितने परसेंट से डिक्रीज कर दे, सवाल में कह रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। अब मैं अगर बेसिक से जाता हूं, मैं मान लेता हूं प्राइस जो है वो 100 रुपए है और 100 लीटर खदीरा जा रहा था। 100 रुपए है, 100 लीटर खदीरा जा रहा था। अब क्या है, पहले खर्चा हो रहा था कितना आपका? 10,000 रुपए। पहले खर्चा कितना हो रहा था? 10,000 रुपए। अब कहा गया खर्चे को 10% से बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि 10,000 का 110% पर बेचना चाह रहा है। 10% इंक्रीज करना चाह रहा है, यानी 10,000 का 110% पर खर्च करना चाह रहा है, यानी 11,000 रुपए खर्च करना चाह रहा है। अब 11,000 जब वो खर्च करना चाह रहा है तो ये जो प्राइस है वो 100 के बदले 125 हो गया। प्राइस जो है वो 100 के बदले 125 हो गया। तो 11,000 डिवाइड बाय 125, 11,000 डिवाइड बाय 125 कर देंगे। 125 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नया प्राइस हो गया। अब देखिए आप इसे 125 से डिवाइड करेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 11 × 1000 लिख लीजिए। कोई फर्क पड़ा? 1000 125 से 8 टाइम्स चला जाएगा, 88 आ गया। यानी कि पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, 100 लीटर ला रहे थे, अब 88 लीटर ला रहे, यानी 12 लीटर कम ला रहे। 100 से ही कंपेयर करना था तो सीधे सीधे 12% की कमी आ गई। 100 से ही कंपेयर करना था तो सीधे सीधे 12% से कमी आ गई। अब ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये बड़ा लेंदी हो गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा जल्दी करके देखेंगे। अब जल्दी कैसे करेंगे? आप एक अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इससे और शॉर्ट में भी करेंगे, ठीक है। ये लेकिन कॉन्सेप्ट है उस ट्रिक का। क्या है, अगर मैं मान लूं प्राइस 100 रुपए है और 1 लीटर लाया जा रहा है, 1 लीटर लाया जा रहा है, तो अब आदमी पहले 1 लीटर के लिए 100 रुपए खर्च करता था। अब आदमी का जो प्राइस है वो 125 हो गया। पहले कितना खर्च कर रहा था? 100 रुपए ही खर्च कर रहा था। अब वो 110 खर्च करना चाह रहा है। 100 रुपए लीटर था, 1 लीटर ला रहा था, 100 रुपए खर्च कर दे रहा था, यानी अब 125 रुपए लीटर हो गया, यानी वो 110 रुपए खर्च करना चाह रहा है। यानी कितना कम ला रहा है? वो कुछ कम ला रहा होगा। कितना कम ला रहा है? 15 रुपए का पेट्रोल कम लाया। 125 की जगह 110 का पेट्रोल लाया, यानी 15 रुपए का पेट्रोल कम लाया। कितने रुपए का पेट्रोल कम लाया? 15 रुपए का। कैसे? 125 रुपए प्रति लीटर है, 110 रुपए का पेट्रोल उसने लिया। 15 रुपए वाला 15 रुपए का पेट्रोल कम लिया। अभी प्राइस क्या है पेट्रोल का? 125, ठीक है। 5 से 3 बार, 3 से 25 बार, तो 3/25, 3/25 कितना हो जाएगा आपका? 12%।
आप चाहो तो इसको ऐसे समझ लो 3/25 इंटू 100, 25 से 4 बार, 4 इंटू 3 12। मैंने लॉजिक क्या लगाया, 25% का मतलब 1/4, 1/4, 4 ऊपर चला गया, 4 तिया 12, कैसे भी कर लो बात वही है, ठीक है। तो 12% आ गया। लेकिन हम इतना भी नहीं करेंगे, हम देखो सीधे सीधे क्या कहेंगे कि 25% प्राइस इंक्रीज हुआ, खर्चा वो कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए तैयार है, 10%, यानी 25 में से 10 तो आ गए, 25 में से 10 तो आ गया, 25 में से 10 आ गया, बचा कितना 15। इस 25 में से 10 यहां से आ गया जो उसने बढ़ाया, बचा कितना 15। इतना कम आएगा कितने वाले में से, 125 वाले में से इतना कम आएगा। प्राइस अब नया कितना है 125, तो 15 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, आंसर आ गया। 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 3 4 12, 12% आंसर। सिंगल एक लाइन में आप जवाब दे देंगे, सिंगल एक लाइन में आप जवाब दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, शक्कर के दाम में 20% का इंक्रीमेंट हो गया। बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज, अब इसका कंजम्पशन हमें कितने कम कर दें कि एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 25%, कि जब वो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे में केवल 5% का इंक्रीमेंट करना चाहता है। बात समझिएगा, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी 20 रुपए वो एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, लेकिन 5 रुपए वो बस पे कर पाएगा। 20% एक्स्ट्रा पे करना था, लेकिन उसमें से 5% ही वो पे कर पा रहा है, यानी 15% की कमी है, 15% की कमी है। अब प्राइस कितना हो गया, 20% बढ़ गया था, यानी 120 हो गया इंटू 100, तो 15 से ये चला जाएगा 8 टाइम्स। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, 4 से 2 बार, 2 से 25 बार, 25/2 12.5% होता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड, यानी कि 12.5%, 12.5%, 12.5%। क्लियर, ट्रिक क्लियर हो गई। 20% बढ़ रहा था, 5% ये बढ़ा रहा था, यानी बचा हुआ 15% कम है, कितने पे कम है 120 पर, जो अभी वाला प्राइस है। खत्म, आंसर आ जाएगा। मजेदार है। चलिए एक और सवाल, यह सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है। यह सवाल बहुत प्यारा सा है, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीज फ्रॉम ₹24 kg टू ₹36 kg, देन बाय व्हाट परसेंट हाउस होल्ड शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनियन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग करते क्या है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं लोग इसकी अप्रोच क्या करते हैं। 24 kg वाला 100 किलो पहले ला रहे थे, 24 kg वाला 100 किलो हम ला रहे थे, अब 36 रुपए वाला कितना किलो लाएं, 36 रुपए वाला कितना किलो लेकर आए। फिर आप 12 से इसे डिवाइड करोगे, 3 से इसे डिवाइड करोगे, ये इधर आ जाएगा तो 200/3 हो जाएगा। फिर आप कहोगे x की वैल्यू आ रही है 66 2/3%, फिर ऐसे से आप 100 से माइनस करोगे, फिर आप आंसर बताओगे 33 1/3%, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अब देखो इसे जल्दी कैसे करेंगे। इफ द प्राइस ऑफ द अनियन इंक्रीज फ्रॉम ₹24 टू 36, यानी 24 से 36 हो गया। ध्यान से देखना, 12 रुपए बढ़ा, कितने से 24 रुपए से, 1/2 फ्रैक्शन में आ गया। इंक्रीज हुआ था तो प्लस 2 + 1 3, 1 एज इट इज, और इसकी वैल्यू होती है 33 1/3%। आंसर। इंक्रीमेंट कैसे निकालते हो तुम, इंक्रीमेंट कैसे निकालोगे, पहले 24 था, अब 36 हो गया, 12 इंक्रीज हो गया प्राइस, कितने से 24 से, यानी इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है 1/2 भाग का आ रहा है, या 50% का भाग आ रहा है। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है प्राइस का, 50% कह सकते हो, या 1/2 फ्रैक्शन में। तो हमने डायरेक्टली फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली 1/, तो इंक्रीमेंट हो रहा था, तो आपने 2 + 1 3, 1/3 का मतलब 33 1/3%। थर्ड ऑप्शन आंसर। तो ये सवाल कई बार एग्जामों में वैल्यूज बदल बदल के आया है, अगर आप इस तरीके के सवालों में यह अप्रोच लगाते तो बहुत जल्दी आप उन्हें भी कर पाएंगे। सही है,
चलिए बहुत अच्छे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए, जो ट्रिक्स बताई, वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, शेयर करें इंफॉर्मेशन उनके साथ भी। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।